भारत और चीन में कई बार तनाव की स्थिति निर्माण हुई है। दोस्तों, फिर एक बार ऐसी कोई स्थिति निर्माण होने जा रही है। दोस्तों, हुआ यह है कि चीन जो कि अपना जहाज श्रीलंका भेजने जा रहा था, लेकिन श्रीलंका की इस साल अभी तक उसको परमिशन नहीं आई थी, लेकिन हाल ही में श्रीलंका ने इसको परमिशन दे दी है। दोस्तों, ये जो वेसल जिसको हम जहाज कहते हैं, वो जिस पर कारण के लिए आने वाला है श्रीलंका, उसको चीन खुद दावा कर रहा है कि ये कुछ रिसर्च पर्पस के लिए आ रहा है। और दोस्तों, ये जो आने वाला शिप था, इसको इंडिया ने काफी ऑब्जेक्ट किया था, इसको अपनी आपत्ति जताई थी। उसका कारण भी ऐसा है कि दोस्तों, ये तो रिसर्च का नाम तो बताते हैं, लेकिन इस पे काफी एंटेना होते हैं, इस पे काफी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें समंदर के अंदर तक, गहराई तक उसकी वो डेप्थ गिन सके। यही नहीं तो वो जो हम मिसाइल छोड़ते हैं बाहर, और हमारे जो एंटेनाज है ऊपर, उसका भी ये लोकेशन वगैरह ट्रैक करता है, उसका जो ट्रैकिंग और उसका जो रडार का जो इंफॉर्मेशन है, ये भी ये कलेक्ट कर सकता है। इतनी सारी पावरफुल है इनके अंडर जो मशीनरीज होती है, इसके लिए भारत ने इसको आपत्ति जताई थी। और दोस्तों, ये जो वेसल आने वाली है, इसका नाम है शीनयान 6। तो ये जो दोस्तों है, ये इस पे चाइनीज का जो उनका झंडा भी होगा, और 25 अक्टूबर मतलब अभी 25-26 दिनों में ये श्रीलंका में आने वाली है। अभी ये रास्ते में है और इतना करने के बाद ये आने वाली है यहाँ पर। दोस्तों, ये ऐसे जो है यहाँ पे आता है वेसल, तो चीन ने देखो पिछले साल से बार बार ऐसे कर रहा है। पहली बार देखो उन्होंने वेसल जो था वो पिछली बार भेजा था, और इंडिया ने इसको आपत्ति जताई थी। अब पिछले साल हमने देखा तो अगस्त का ही महीना था, और उस टाइम क्या हुआ था 2022 में, तो श्रीलंका ने ऐसा ही एक जहाज आने वाला था, लेकिन भारत ने जब आपत्ति जताई थी, तब श्रीलंका का जब देखिए तब इकोनॉमिक जो क्राइसिस था उनका तभी शुरू हुआ था। तो चीन ने कहा था उस टाइम उनको कि आप थोड़ा जो आपका शिप आने वाला है चीन से, तो उसको थोड़ी देरी कर दीजिए, क्योंकि भारत की कुछ आपत्ति है, वो थोड़ी सी उनको हम दरअसल में क्या है उनके बातचीत कर लेते हैं और फिर आप यहाँ पे आइएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, और उन्होंने सीधा परमिशन दे दी है। तो दोस्तों, इसके वजह से जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टिंग होने जा रहा है यहाँ पे। और आपके मन में सवाल होगा कि चीन ऐसा क्यों करता है। देखिए, चीन का एक पॉलिसी है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से क्या है कि भारत का जो भी समंदर है हमारा, जैसे कि हमारे बॉर्डर है, इधर अरब ओशन है, अरबी समुद्र है, उधर बे ऑफ बंगाल है, और हिंद महासागर है। तो यहाँ पे चीन क्या कर रहा है, अलग अलग जो पोर्ट है, जैसे हम्बनटोटा हो गया चीन का, फिर उधर देखो ग्वादर पोर्ट हो गया पाकिस्तान का, और फिर ऐसे ही कुछ पोर्ट है दोस्तों हम देखते हैं कि उसको जो पाकिस्तान है वो अपने कब्जे में लेना चाहता है, अपना यहाँ पे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, और इसकी वजह से क्या होगा कि भारत को कहीं ना कहीं वो घेर लेगा। तो इस यही उनको एक पॉलिसी है, और उसकी तहत ही चाइना ये सब कर रहा है, और भी उसको इस जो रीजन इस पर डोमिनेंस अपना दिखाना है। और दोस्तों, ये जो श्रीलंका है उसको चीन ने बहुत सारा कर्जा दिया है, और अब श्रीलंका कर्जे में डूबा है, उसके पास पैसे नहीं चुकते करने के लिए। इसके लिए अब उसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी चाइना की, और अब चाइना इसका पूरेपूर फायदा उठाना चाहता है, और श्रीलंका को अब वो जैसे कहे वैसे वो अब मोड़ना चाहता है, और वही बात वो करने जा रही है। ये सबक भी है पाकिस्तान जैसे देशों को और नेपाल को भी, जो चाइना के बहुत ज्यादा करीब करते, जो श्रीलंका के साथ हुआ है यहाँ पे हो रहा है, वो इनके साथ भी हो सकता है आगे, वो ज्यादा दूर नहीं है बात। और पाकिस्तान को तो उन्होंने सैटेलाइट स्टेट बना के रख दिया है, तो यह आप देख ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब भारत के जो परराष्ट्र मंत्रालय उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस पर स्टेटमेंट भी दिया था। दरअसल उनको 1-2 हफ्ते पहले पूछा था, जब मीडिया रिपोर्ट्स ब्रेक हुई थी, तब उन्होंने अपने उत्तर में कहा था कि उन्होंने ऐसे रिपोर्ट चीन से शिप आ रहे बोल के देखे, लेकिन वो श्योर नहीं है कि ये अभी कोई वारशिप है या अपना सिंपल सा शिप है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ आता है, चीजें होती है, तो भारत का जो गवर्नमेंट वो ये सारी चीजों को केयरफुली मॉनिटर कर रहा है, और भारत का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट होगा और भारत के सुरक्षा के लिए जो भी नेसेसरी होगा वो कदम हम लेंगे, इन्होंने वो कहा था दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो होने जा रहा है, और चीन में का जो जहाज है वो श्रीलंका आ रहा है, इसके ऊपर आपका क्या राय है, तो एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।